हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल टर्मिनोलॉजी। आज हम जानेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। बहुत सारे बच्चों को मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझने में दिक्कत होती है, मेडिकल टर्म्स जो होती हैं वो याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल जो हमारी टर्म है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा प्रीफिक्स, दूसरा पार्ट होता है हमारा रूट वर्ड और तीसरा पार्ट होता है हमारा सफिक्स। प्रीफिक्स आपको पता है जो आगे लगते हैं, बिगिनिंग में लगते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं, जो बिगिनिंग में लगेंगे हमारे टर्म्स। रूट वर्ड क्या होगा, जो कि हमारे मिडल में लगते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट में सफिक्स है, जो सबसे आखिरी में एंडिंग में लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। ये तीनों कंबाइन करके क्या बनता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है कंप्लीट। ठीक, अब जो आपका प्रीफिक्स है वो आपका क्या बताता है। प्रीफिक्स जो है वो बेसिकली आपका लोकेशन बताने के लिए हेल्प करता है, डायरेक्शन बताने के लिए, नंबर को डिनोट करने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए, आपका अमाउंट बताने के लिए, साइज कैसा होगा, कलर कैसा होगा। ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्स। अब हम बात करते हैं रूट वर्ड की। रूट वर्ड क्या डिनोट करता है, रूट वर्ड आपका बॉडी के पार्ट्स बताएगा या फिर बॉडी के जो भी ऑर्गन्स जिसके बारे में मेन एक्चुअल बात हो रही है। ठीक है, तो उसके बारे में कौन बताएगा, किससे पता चलेगा हमको, रूट वर्ड से। लास्ट में हमारा आता है सफिक्स। सफिक्स हमारा क्या बताता है, आपका डिसीज के बारे में, आपका डिसऑर्डर कौन सा होगा या फिर आपका कंडीशन कौन सी है। ठीक है, और आपका प्रोसीजर या प्रोसेस, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सफिक्स का। तो ये तीनों चीज़ें प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स मिलके क्या बनाते हैं, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी बनाते हैं। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आपकी जितनी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो आपके इन सब से मिलके बनी होती हैं। कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा हो सकता है केसेस में कि आपका प्रीफिक्स ना हो, सिर्फ रूट वर्ड और सफिक्स ही हो। ठीक है, लेकिन आपको रूट वर्ड तो चाहिए ही चाहिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए। ओके, और अब हम देखते हैं कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी की इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं। रूट वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे रूट वर्ड्स हैं उस पर जो कॉमन रूट वर्ड्स जो हम मेडिकल में यूज़ करेंगे वो सारे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा एब्डोमिनो। एब्डोमिनो मतलब होता है एब्डोमन, जो हमारा एब्डोमन होता है। ठीक है, एब्डोमन वाला आपका जो पेट वाला हिस्सा होता है वो सारा आपका एब्डोमन में आता है। ठीक है, राइट साइड में आपको इमेज भी दिख रही होगी एब्डोमन की, तो आप उसमें देख सकते हैं एब्डोमन हमारा क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा आर्टीरियो। आर्टीरियो, ठीक है, तो आर्टीरियो जो वर्ड है आपका वो इस्तेमाल होगा आर्टरी के लिए। उसके बाद आपका आता है टर्म एक्सिलो। एक्सिलो जो आपकी टर्म है वो आपकी इस्तेमाल होगी एक्सिला के लिए या फिर आपकी आर्मपिट के लिए। इसे कहते हैं आपकी आर्मपिट, जो आपका ये होता है एक्सिला। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सिला, तो इसके लिए क्या यूज होगा, एक्सिलो। ओके, उसके बाद आता है हमारा एडिनो। एडिनो जो टर्म है वो ग्लैंड्स के लिए यूज़ करते हैं। हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, प्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, बहुत सारे टर्म ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एडिनो। फॉर एग्जांपल एडिनो कार्सिनोमा, तो यानी कि आपके ग्लैंड में कैंसर हो गया है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट हमारी टर्म आती है एनजीओ। एनजीओ जो वर्ड है वो जो आपकी टर्म है वो आपके किसके लिए इस्तेमाल होगी, ब्लड वेसल के लिए। ओके, आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एनजीओ और आर्टेरियो में। जो एनजीओ होता है वो सारी की सारी ब्लड वेसल कलेक्टिवली सबके लिए क्या होगा, एनजीओ। ओके, और आर्टेरियो मतलब सिर्फ और सिर्फ आर्टरी के लिए। आर्टरी इज अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल 3 टाइप की होती हैं आपकी, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ठीक है, अगर सिर्फ हमको आर्टरी के बारे में बात करनी होगी तो हम क्या टर्म यूज करेंगे, आर्टेरियो। और अगर एनजीओ टर्म लिखी हुई है, एनजीओ लिखा हुआ है, तो मतलब कि सारी की सारी तीनों ब्लड वेसल्स की बात हो रही है। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट टर्म आती है आर्थ्रो। आर्थ्रो जो आपकी टर्म यूज़ होती है वो जॉइंट्स के लिए यूज़ होती है। तो जब भी आपकी टर्म आए आर्थ्रो, समझ जाना कि वो जॉइंट से रिलेटेड कोई ना कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल लूँ अगर, तो आर्थ्रो का आपका एग्जांपल हो सकता है अर्थराइटिस। बहुत सारे लोगों को ओल्ड एज में क्या होता है, जॉइंट पेन होता है, तो अर्थराइटिस की दिक्कत होती है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट जो है वो उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी ब्रेकियो। ब्रेकियो आपकी जो टर्म है वो किसके लिए इस्तेमाल होगी, आर्म के लिए। ठीक है, जो आपकी आर्म होती है उसके लिए आपकी क्या इस्तेमाल होगी, ब्रेकियो। इसका फॉर एग्जांपल ब्रेकियल पल्स, जो आपकी पल्स होती है, जो आप बीपी आप नापते हैं, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट आप लगाते हैं और इधर से आपकी जो ब्रेकियल पल्स होती है उसको आप कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ब्रेकियो आपका ब्रेकियल पल्स आपका आर्म के लिए यूज होगा। नेक्स्ट आता है हमारी टर्म ब्रोंकियो।
ब्रोंकियो जो है वो आपकी टर्म यूज होती है ब्रोंकस के लिए। आपको इमेज दिख रही होगी लंग्स की, तो लंग्स में आपकी जो इमेज है आपको ये दो डंडी ऐसे दिख रही होंगी जो पेड़ की तरह, वो आगे आपकी टहनियाँ से बन रही हैं काफ़ी सारी, वो आपका सारा का सारा क्या है, ब्रोंकस है। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, ब्रोंकियो। ओके, तो यानी कि इसका टर्म हो सकती है एग्जाम्पल के लिए आपका ब्रोंकाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। इसमें जब इन्फ्लामेशन आएगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट आता है हमारा कार्सिनो। कार्सिनो जो टर्म है वो इस्तेमाल होगी कैंसर के लिए। ओके, तो कार्सिनो कैंसर, आपके बहुत सारे कैंसर्स, अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे टर्म, कार्सिनो। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है कार्डियो। कार्डियो जो रिलेटेड होती है, कार्डियो या कार्डियक, आपका हार्ट के लिए टर्म इस्तेमाल होती है। ओके, तो कार्डियक मतलब हार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कोलो। कोलो जो टर्म होती है हमारी, वो कोलोन्स के लिए इस्तेमाल होती है। कोलोन्स हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। तो असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ये सारे आपके कोलोन्स के पार्ट होते हैं। तो कोलो मतलब आप समझ जाना कोलोन्स के लिए है। लास्ट हमारी इसके नीचे टर्म लिखी हुई है साइटो। साइटो जो टर्म है वो किसके लिए यूज होगी, सेल्स के लिए। हमारे जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसके लिए क्या यूज होगा, साइटो। हमारी टर्म आती है कॉन्ड्रो। कॉन्ड्रो जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होगा, कार्टिलेज के लिए। आप याद रखिएगा, कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रो। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ड्राइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ कार्टिलेज। ओके, नेक्स्ट हमारी टर्म है कॉलेसिस्टो। कॉलेसिस्टो जो वर्ड होता है वो किसके लिए यूज होता है, गॉल ब्लैडर के लिए। फॉर एग्जाम्पल सेम ITS लगाया था इन्फ्लामेशन वाला, कॉलेसिस्टाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कॉस्टो। कॉस्टो जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होगा, आपकी रिब्स के लिए, आपकी पसलियों के लिए। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है क्यूटेनियो। क्यूटेनियो जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होगा, स्किन के लिए। ओके, सबक्यूटेनियस फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है आपका सिफेलो। सिफेलो मतलब ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल आपका सिफेलिक। ओके, तो सिफेलिक जो वर्ड होगा, या फिर उसके आगे कुछ लग जाए, पीछे कुछ लग जाए, तो आप समझ जाइएगा कि सिफेलिक मतलब ब्रेन से रिलेटेड कोई चीज बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टो। सिस्टो जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होगा, हमारा यूरिनरी ब्लैडर के लिए। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है डर्मेटो। डर्मेटो जो वर्ड है वो भी आपका स्किन के लिए यूज होता है। जैसे क्यूटेनियस यूज होता है वैसे ही आपका डर्मेटो भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि वो फिजिशियंस या वो डॉक्टर्स जो कि स्किन रिलेटेड डिसीजेस को देखते हैं। ओके, तो वो हो गया डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा एनसेफेलो। जैसे सेफेलो यूज होता था, ऐसे ही आपका एनसेफेलो भी यूज होता है आपका ब्रेन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म लेबियो। लेबियो जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होगा, लिप्स के लिए। ठीक है, जो हमारे लिप्स होते हैं उसके लिए क्या वर्ड हम यूज करेंगे, लेबियो। नेक्स्ट आता है हमारा जिंजिवो। जिंजिवो मतलब होता है मसूड़े, मतलब कि गम्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनके लिए क्या यूज होगा, जिंजिवो। फॉर एग्जाम्पल जिंजिवाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ गम, मसूड़ों का इन्फ्लामेशन, मसूड़े सूज जाना। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी लिंगुआ या फिर लिंगुअल। तो वो आपकी किसके लिए यूज होगा, आपका टंग के लिए। ओके, आपकी जो जीभ होती है उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, लिंगुअल। नेक्स्ट आता है हमारा ओडोंटो। ओडोंटो जो टर्म है आपके लिए किसके यूज होगी, टीथ के लिए, आपके जो दांत होते हैं उसके लिए ओडोंटो। नेक्स्ट आता है हमारा ओरो। ओरो मतलब जो है वो किसके लिए यूज होगा, आपका माउथ के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमने 25 जो हैं रूट वर्ड्स अभी कवर करे हैं। इसके जो नेक्स्ट पार्ट में होगा, और मैं कोशिश करूंगा 25 रूट वर्ड जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए लेके आऊं और आपके लिए कवर करके बताऊं। उसके बाद हम सफिक्स पे जाएंगे और प्रीफिक्स पे जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।